गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक हों। मैं आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। पहला न्यूमेरिकल, दो संख्याओं का योग और अंतर का 3 गुना है तो उनका अनुपात क्या होगा। जैसे हमने मान लिया संख्या क्या है, 2 है। संख्या हमारे पास कितनी है? संख्या 2 संख्या है, एक ए है और एक बी है। मान लिया इनका योग a प्लस बी और उनका अंतर का 3 गुना। अंतर का क्या होगा? 3 गुना। तो इसे सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू 3a माइनस 3b। गुड। a की कैटेगरी में a को ले आए, 3a इसे इधर ले जाते हैं तो माइनस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस 3b। यहाँ कितना बचता है? 2a इक्वल टू 4b। काट देते हैं, कितना आ जाएगा? 2 बार जाएगा तो a इक्वल टू कितना होगा? 2b। इसके नीचे लाते a अपॉन 2 b इक्वल टू 1। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? a रेशियो b। a के नीचे कितना है? 2 रेशियो 1। दिस इज हमारा फाइनल आंसर। ओके। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? दो संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 9 का। वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 207 दे रखा है। तो हमें संख्या बतानी है कितनी है। कौन कौन सी हमारे पास संख्या है? पहले की तरह हम संख्या मान लेते हैं। संख्या हमारे पास 2 है, एक a है एक हमारे पास b है। ये x y मान लो। इनका अंतर a माइनस बी इक्वल टू कितना है? 9। इनके वर्गों का अंतर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है? 207। तो हमारे पास देखो फार्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार हम क्या करेंगे? घटा देंगे। इसके बराबर है 207 के। माइनस की वैल्यू में दे रखी है a प्लस बी 9 207। 9 से इसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 से काटते हैं, 9 कम 9 9 दूनी 18 और यहाँ पे 2 और 3 27, मतलब 23 हमारा क्या हो जाएगा? हमें a b की वैल्यू निकालनी, तो a माइनस में है तो a माइनस बी कितना दे रखा है? 9। यहाँ पास ये सेकंड इक्वेशन है, जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन। इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। कर देंगे 2a 23 9 32। 2 से क्या करेंगे? इसे 10 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16। एक वैल्यू कितनी है? 16 है। a का मान हम किसी में भी रख दें, इसमें रखे दे रहे हैं a माइनस बी इक्वल टू 9। a बराबर कितना है? 16 माइनस 9 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। तो दो वैल्यू हमारी आ गई। एक वैल्यू कितनी आ गई? 16 और b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7। दिस इज हमारा फाइनल आंसर। संख्या हमारे पास कितनी आई है? एक है 16 और एक है 7। दूसरी, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? हमारे पास पता नहीं है कितनी संख्या होगी, पर इनके वर्गों का योग हमें कितना दे रखा है? 145 दे रखा है। तो दो क्रमागत संख्याएं हैं हमारे पास, तो हम सपोज करेंगे क्रमागत संख्या हम पास कितनी है? एक हम मान लेते हैं x है, एक हमारे पास x प्लस 1। दो क्रमागत संख्या है हमारे पास, उनके वर्गों का योग, मतलब इन दो संख्याओं को इनके वर्गों का योग कितना है? 45। फार्मूला लगाते हैं
एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर को लेंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर टू 145। यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, 2x स्क्वायर 2x, इसे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को हम 145 की तरफ ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा 144। 2 हम कॉमन ले लेंगे और क्या करेंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा 72। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0। जी हमारे क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गई, समीकरण है, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करें। इसके हम ऐसे फैक्टर कर लें कि जोड़ने पर कितना, घटाने पर कितना आ जाए, x आ जाए, कितना आ जाएगा 9 8 72। अगर इसे घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो फैक्टर है तो x प्लस 9 होगा, यहाँ पे x माइनस 1, दो फैक्टर हमारे पास आ रहा है। जी क्या आ जाएगा, x प्लस 9 इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस 9 आएगा। और यहाँ पे क्या है, क्रमांक प्राकृतिक संख्या है, तो x की वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकती, x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ, x इक्वल टू कितना आ सकती है, 8 आ सकती है। तो हमारे पास संख्या जो आई है तो x इक्वल टू कितना आएगा, 8 आया है, और दूसरी संख्या x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो इसका मतलब 8 प्लस 1 मतलब 9। तो दो संख्या हमारे पास आ गई। दिस इज फाइनल आंसर। यहाँ पे देखें, अगर माइनस यहाँ पे 1 बन रहा है तो हम इसको ना लें तो हमारे पास दो संख्या है 9 और 8 हमारे पास है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।